आज हम बात करने वाले लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स की हम बात करें तो लिपिड्स के अंदर इंक्लूड किया गया है फैट, ऑयल एंड वैक्स। फैट, ऑयल या जो भी वैक्सेज होती है वो लिपिड में इंक्लूड की गई है। लिपिड की हम बात करें तो लिपिड जो होते हैं वो एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होती है लिपिड के रूप में, या लिपिड एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, एक मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करते हैं। रिक्वायरमेंट पे या ज़रूरत पड़ने पे लिपिड्स मेटाबोलाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस प्रकार से ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसी प्रकार से बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन। जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे भी लिपिड इन्वॉल्व होती है, मेम्ब्रेन बनाने में भी लिपिड काम में आती है। इसके साथ ही बैक्टीरिया, जनरली बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके प्रोटेक्टिव एज ए प्रोटेक्टिव पार्ट के रूप में भी रोल प्ले करती है, या उनकी जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें भी लिपिड इन्वॉल्व होती है। इसके साथ ही डिफरेंट हार्मोन्स या विटामिन्स वगैरह के अंदर भी लिपिड इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे इन सभी जगह पे लिपिड अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे हम बात करें तो लिपिड जो होगी वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी होती है। इसके साथ ही लिपिड जो होगी उनको बोल सकते हैं एस्टर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। लिपिड जो होती है केमिकली हम बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल एंड फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल की बात करें तो जिनमें मोर देन वन हाइड्रोक्सी OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लिसरॉल। तो हम बोल सकते हैं जो लिपिड होगी वो क्या होगी, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं। यानी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आपस में एस्टर बॉन्ड द्वारा बाइंड होकर के लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ग्लिसरॉल CH2CH, ये हो गया ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे फैटी एसिड की बात करें तो यहाँ पे ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और ये फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स, यानी ये 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल सेकंड और थर्ड। तो ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के ट्राई ग्लिसरॉइड का फॉर्मेशन करता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल, फैटी एसिड से OH ग्रुप और ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन, यहाँ पे
3H2O मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होंगे और यहाँ पे होगा एस्टर बॉन्ड। इस प्रकार से ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के आपस में बाइंड होने से एस्टर बॉन्ड द्वारा ट्राईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ट्राईग्लिसराइड क्या होंगे? ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से, आपस में जुड़ने से एस्टर बॉन्ड द्वारा ट्राईग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ट्राईग्लिसराइड की बात करें ट्राईग्लिसराइड की बात करें तो ये बोल सकते हैं हम सिंपलेस्ट लिपिड या फैट होती है, या इसको फैट भी बोल सकते हैं। तो ट्राईग्लिसराइड क्या होगा? सबसे सिंपल टाइप की लिपिड ये यहाँ पर होगी। ट्राईग्लिसराइड क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर लिपिड की जो स्टोरेज फॉर्म होगी वो ट्राईग्लिसराइड होगी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड या फैट स्टोर होती है वो ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होती है, और यह फैट या लिपिड हमारी बॉडी के अंदर एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स के अंदर स्टोर की जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैट स्टोर है वो इस ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर है, या हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है वो ट्राईग्लिसराइड प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पे हम बात करें जो ये ट्राईग्लिसराइड है, अभी हमने बात की थी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फैटी एसिड्स क्या होते हैं। यानी फैटी एसिड की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फैट, यानी जो फैट होगी या जो लिपिड होगी उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। यानी लिपिड या फैट को बनाने में यहाँ पे फैटी एसिड्स का इंपॉर्टेंट रोल होगा। यानी अगर लिपिड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। तो फैटी एसिड्स को हम बोल सकते हैं COH कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो फैटी एसिड्स क्या होंगे? इनके अंदर एक COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे हम बात करें फैटी एसिड्स को डिवाइड कर सकते हैं हम 2 टाइप्स के अंदर। एक तो होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं लिपिड बनाने में जो काम आते हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें
तो इनके बारे में थोड़ा बहुत, ये क्या होंगे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर जो होगा उनका हाई होगा, साथ ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट या सोर्स बोल सकते हैं हम, एनिमल फैट। यहाँ पे भी एक बार इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये होगी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर इनका होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर लो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सोर्स होगा प्लांट फैट। अब यहाँ पे हमने बात की है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर हाई, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सोर्स होगा एनिमल फैट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर लो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सोर्स प्लांट फैट। अब याद कैसे करना है इनको, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं। अगर हम फैट की बात करें, फैट के अंदर जैसे हमने आसपास हमारे देखा होगा, इनके अंदर जनरली जो ऑयल होता है वो भी फैट होता है, या हम सभी घरों के अंदर यूज किया जाता है घी जो होता है वो भी फैट होता है। तो अब यहाँ पे ऑयल किस में आएगा और घी किस में आएगा। तो यहाँ पे हमने बात की है सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी जो भी फैट आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड दिखाई देती है, तो ऐसा कोई भी फैट जो दिखाई दे रहा है आपको वो क्या होगा, सैचुरेटेड। याद कैसे करना, सॉलिड का मतलब सैचुरेटेड, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, सॉलिड सैचुरेटेड, तो जो सॉलिड है वो क्या होगा, सैचुरेटेड, जो सॉलिड है वो सैचुरेटेड। तो जनरली हमें सॉलिड क्या दिखाई देता है रूम टेम्परेचर पे, या जनरली जो हम घरों में यूज करते हैं वो होगा घी। तो घी किस में आएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। अब इनके अंदर क्या होता है, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई, इनको मेल्ट करने का टेम्परेचर यानी इनको पिघलाने का, तो उसके लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो रूम के टेम्परेचर पे क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, इनको पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही क्या होता है, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सॉलिड सैचुरेटेड सिंगल, सारे एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। सॉलिड कौन से होंगे, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कौन से, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सोर्स क्या होगा, एनिमल फैट, यानी जो एनिमल से जो भी फैट ऑब्टेन की जाती है वो सारी सैचुरेटेड फैटी एसिड में इंक्लूड की जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मिल्क हो सकता है, एग हो सकता है, या मीट हो सकता है, दूध, अंडे, मांस, ये जो इनसे जो भी फैट मिलेगी वो आएगी सारी सैचुरेटेड फैटी एसिड में। अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पे अनसॉलिड, अनसॉलिड कौन सा, रूम टेम्परेचर पे, यानी जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में क्या रहता है, जनरली अगर हम देखते हैं तो ऑयल, डिफरेंट टाइप की जो ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तो वो किस में आएगा, अनसैचुरेटेड में, यानी जिनमें सॉलिड रहेंगे, लिक्विड रहेंगे। मेल्टिंग टेम्परेचर लो, यानी पिघलाने का तापमान कम, इसलिए कम तापमान पर ही, रूम के तापमान पर ही वो क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर इनका लो होगा। अब इनके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, सोर्स की बात करें तो जो भी प्लांट फैट है, यानी प्लांट से जो निकाली जाती है, जनरली जैसे प्लांट सीड से, सरसों का तेल प्लांट सीड से, या दूसरे किसी ऑयल का बात करें सोयाबीन ऑयल प्लांट सीड से। तो जनरली जो प्लांट फैट है वो क्या होगी, अनसैचुरेटेड या डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स वगैरह। अगर हम कोकोनट ऑयल की बात करें तो कोकोनट ऑयल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, कोकोनट ऑयल आएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, या यहाँ पे हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, पहले एग्जांपल देखते हैं इनके।
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन सी होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के अंदर हम याद करेंगे यहाँ पे 1 लेटर लिखा है मैंने याद करने के लिए, यानी यहाँ पे क्या करना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें याद करनी है कौन कौन सी होगी। तो याद करने के लिए LMPSA, तो हम इसको याद कर सकते हैं, लो मेरे PS पास आओ, लो मेरे पास आओ, क्या करने, सैचुरेटेड का मतलब कौन सा होगा, घी होगा, तो जनरली याद कर सकते हो घी पीने। लो मेरे पास PS आओ, क्या करने, घी पीने या सैचुरेटेड फैटी एसिड लेने। लो मेरे पास, अब ये L का मतलब लोरिक एसिड, M का मतलब मिरिस्टिक एसिड, P का मतलब पाल्मिटिक एसिड होगा यहाँ पे, S का मतलब स्टेरिक एसिड और अरेचिडिक एसिड। लो मेरे पास PS आओ, A आओ, सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड लेने के लिए, घी लेने के लिए। तो लोरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, अरेचिडिक एसिड, ये होंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के टाइप। इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे भी 1 लेटर हमने दे रखा है, तो याद करने के लिए POLLA लल्ला, PO लल्ला, छोटे बच्चे को बोल सकते हैं पीना है, PO लल्ला क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका क्या होगा, पाल्मिटोलिक एसिड, P का मतलब, O का मतलब ओलिक एसिड, L का मतलब लिनोलिक एसिड, अगेन L का मतलब लिनोलिनिक एसिड, A का मतलब अरेकिडोनिक एसिड। PO लल्ला, क्या पीना, ऑयल पीना, इसका जनरली ये बादाम के अंदर भी, आलमंड ऑयल्स के अंदर भी पाई जाती है, तो बच्चे को क्या खिलानी है, बादाम या बादाम ऑयल पिलाना है। PO लल्ला, पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, अरेचिडोनिक एसिड। तो ये कौन सी हो गई, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आगे हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फिर से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे हम यहीं पे बात करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स के बेस पे, इनमें डबल बॉन्ड कितने होंगे उनके बेस पे अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे इनको शॉर्ट में लिख सकते हैं मूफा। एक होगा यहाँ पे PUFA, यहाँ पे होगा इसका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पे होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डबल बॉन्ड के बेस पे 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, मूफा एंड पूफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा। तो यहाँ पे ओनली सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे केवल एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी अनसैचुरेटेड कौन से होंगे, जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब डबल बॉन्ड भी कितने, जिनमें केवल एक पूरी हाइड्रोकार्बन चेन में या फैटी एसिड चेन में एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो मूफा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड मोर देन 1, एक से ज़्यादा पूरी चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो होगा यहाँ पे पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर कौन सा आएगा,
ओलिक एसिड एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ओलिक एसिड होगा मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट होगा यहाँ पे पूफा, इसके अंदर मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ पे एग्जांपल होंगे एल एल लल्ला, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एरेचिडोनिक एसिड। लिनोलिक एसिड के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गई, लिनोलिनिक के अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गई, एरेचिडोनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गए मूफा एंड पूफा के। अब जनरली जो पूफा की बात करें, ये तो हमारी बॉडी के लिए ये होती है असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल फैटी एसिड जिनको हमें अपनी डाइट से या फूड के थ्रू लेने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सभी क्या होगी असेंशियल फैटी एसिड। तो इन सभी फैटी एसिड्स को हमें फूड के थ्रू लेना पड़ता है। जनरली अगर पॉली अनसैचुरेटेड या पूफा की बात करें तो ये वॉलनट्स के अंदर या फिश ऑयल के अंदर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये हो गया टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक टाइप और हो सकता है, इसकी हम बात करें तो ट्रांस फैट एक्ट एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को और डिवाइड कर सकते हैं हम ट्रांस फैट के अंदर। ये क्या होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह ही एक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड यानी लिक्विड होते हुए भी ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हुए भी सॉलिड फॉर्म में क्यों होंगे? क्योंकि जो ट्रांस फैट होती है उनका फॉर्मेशन किया जाता है ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन द्वारा। यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर क्या आएगा जनरली डिफरेंट टाइप के ऑयल, इन ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन द्वारा ट्रांस फैट प्रोड्यूस की जाती है। यानी ऑयल को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे जब गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इसके बारे में जनरली पढ़ा होगा, जैसे सुना होगा आपने डालडा घी जो आता है, डालडा घी, ये भी एक ट्रांस फैट का टाइप है। और ट्रांस फैट जो होती है सबसे अनहेल्दी होती है बॉडी के लिए। सबसे अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो डाइट में रिक्वायरमेंट से या एक हाई अमाउंट में जब यूज़ किया जाता है तो ये भी बॉडी के लिए अनहेल्दी होगी सैचुरेटेड फैटी एसिड। जनरली हम घी की बात करें तो इसको भी जब हाई इंटेक किया जाता है बॉडी के अंदर, ज़्यादा लिया जाता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। वैसे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड लेके या घी लेके अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बॉडी के अंदर इजीली मेटाबोलाइज हो सकती है। लेकिन जब किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की जाती है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड लास्ट में मेटाबोलाइज होकर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करके हमारी ब्लड वेसल्स में स्टोर या क्लॉट का फॉर्मेशन करती है और धीरे धीरे ब्लड वेसल्स ब्लॉक होकर हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज का कारण बनती है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड भी एक हाई वे में या हाई इंटेक की में कंडीशन में ये अनहेल्दी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हेल्दी होगी वो ट्रांस फैट होगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली हेल्दी होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ट्रांस फैट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हाइड्रोजनेशन द्वारा या इनके हाई हीट के कारण प्रोड्यूस की जाती है। ट्रांस फैट जनरली डालडा घी बोल सकते हैं, या जो भी फ्राइड फूड्स आते हैं या जो भी पैक्ड फूड्स, जनरली जो हम बात करें जैसे फास्ट फूड वगैरह आते हैं, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह या जो चिप्स वगैरह आती है, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ट्रांस फैट की प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही जो डीप फ्राइड फूड्स आते हैं या जिनको तल करके बनाया जाता है तेल के अंदर डाल करके, ठीक है, तो उनके अंदर भी ट्रांस फैट प्रेजेंट होती है। या ऑयल को बार बार रिपीटेड टाइम मेनी टाइम्स हीट किया जाता है, बार बार तलने के लिए उसको यूज किया जाता है, तो उसके अंदर भी ट्रांस फैट में वो कन्वर्ट हो जाता है और ये ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए वेरी अनहेल्दी होती है। तो यहाँ पे
ट्रांस फैट को जनरली हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में हमारे लिए ये अनहेल्दी होगी। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जनरली या हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होती है, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स वगैरह, या इसके अंदर ऑलिव ऑयल्स ले सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल्स ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। या जो वालनट्स या अखरोट वगैरह आते हैं, या जो फिश ऑयल आता है, वो बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, और जो वो जनरली पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होंगे और असेंशियल होंगे बॉडी के द्वारा, या हमारी बॉडी के द्वारा बाहर से ही फूड के थ्रू इनटेक किए जाएंगे, लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिपिड के बारे में एक इंट्रोडक्शनरी टॉपिक था हमारा, कि लिपिड्स क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है। लिपिड जनरली ग्लिसरॉल फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं, उनके अंदर एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, कभी कभी एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, कभी कभी ईथर और एमाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। एस्टर बॉन्ड कहाँ पे होगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच। अगर 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल एस्टर बॉन्ड द्वारा अटैच है, तो वो कहलाएगा फिर ट्राईग्लिसराइड। और हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैट होती है वो जनरली ट्राईग्लिसराइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। और ये ट्राईग्लिसराइड इनके अंदर फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होंगे। फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं नेचर के अंदर? तो हमने बात की यहाँ पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड फॉर्म में रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, जनरली अनहेल्दी होते हैं हाई इंटेक की प्रेजेंस में। हाई इंटेक या ज़्यादा फूड के थ्रू लिया जाएगा और बिना किसी एक्सरसाइज के या वर्कआउट जो भी है, बिना किसी एक्टिविटी के इनको यूज करेंगे, ठीक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड रहेंगे रूम टेम्परेचर में। डिफरेंट टाइप के प्लांट सोर्स होता है या प्लांट जो भी ऑयल होगा वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड की प्रेजेंस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया। मोफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पूफा के अंदर मोर देन 2, 3, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलिक एसिड, और यहाँ पे लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, रेचिडोनिक एसिड, ये जनरली एसेंशियल फैटी एसिड्स कहलाते हैं, यानी इनको फूड के थ्रू लेने की रिक्वायरमेंट होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह भी एक्ट करती है, किस फॉर्म में? जब वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांसफैट में कब कन्वर्ट होगी? जब ऑयल को हाई हीट दी जाती है या इनका हाइड्रोजनेशन होता है, तो उस कंडीशन में ये ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रांसफैट जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहेगी और जनरली ये फास्ट फूड्स में या डीप फ्राइड फूड्स में पाई जाती है और बॉडी के लिए हाईली अनहेल्दी होती है, ठीक है।